मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा का आज का प्रस्तावित कार्यक्रम आज सुबह 10:40 पर मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा सिकमार से विधानसभा के लिए रवाना होंगे। सुबह 10:45 पर विधानसभा पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा सुबह 10:53 पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का मुख्य द्वार पर आगमन होगा। सुबह 11 बजे राज्यपाल का अभिभाषण होगा। तो आज से विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा आज विधानसभा पहुंचेंगे। सुबह 11 बजे राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का अभिभाषण होगा। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा का प्रस्तावित कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं। तो आज सुबह 10:40 पर सेमार से विधानसभा के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा और सुबह 10:45 पर विधानसभा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा और सुबह 10:53 पर राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े का विधानसभा के द्वार पर आगमन होगा और सुबह 11 बजे राज्यपाल का अभिभाषण होगा। तो देखिए आज से विधानसभा का सत्र जो है वो शुरू होने वाला है और आपको बता दें कि राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होती है। तो आज सुबह 11 बजे विधानसभा में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का सुबह 11 बजे अभिभाषण होगा। तो मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा 10:40 पर सेमार से विधानसभा के लिए रवाना होंगे। तो आज विधानसभा जाने का मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा का कार्यक्रम है। सुबह 10:40 पर रवाना होंगे और 10:45 पर विधानसभा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा। सुबह 10:53 पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े विधानसभा पहुंचेंगे, जहां द्वार पर उनका आगमन होगा और सुबह 11 बजे राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का विधानसभा में अभिभाषण होगा। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा का प्रस्तावित कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, आज विधानसभा सत्र की शुरुआत होने वाली है। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा 10:45 पर विधानसभा पहुंचेंगे और 11 बजे राज्यपाल का अभिभाषण यहां पर होगा। तो क्या कुछ जानकारी लाल सिंह? देखिए साहब की आज जो विधानसभा का अहम बजट सत्र है वो शुरू हो जाएगा। आज से राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ये बजट सत्र होगा और एक अच्छी बात जो रही है, कल जब सर्वदलीय बैठक हुई थी तो उसमें विपक्ष ने आश्वस्त किया है कि राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हंगामा नहीं किया जाएगा। नहीं तो सामान्यतः कई बार ये देखने को मिलता था कि राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भी हंगामा होता था, लेकिन आज अच्छी बात यह है कि कल टीकाराम जूली ने आश्वस्त किया था कि हम राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हंगामा नहीं करेंगे। हालांकि वो तमाम जो विपक्षी मुद्दे हैं उनको उठाया जाएगा। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा पहुंचेंगे और वासुदेव देवनानी पहुंचेंगे, क्योंकि राज्यपाल जब पहुंचेंगे तो उनका अभिवादन किया जाएगा। 11 बजे से आज विधानसभा का ये जो बजट सत्र शुरू हो जाएगा और ये माना जा रहा है कि आज तो शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन आज कार्यवाही भी बजट सत्र के बाद कुछ विधायी कार्य होंगे और उसके बाद विधानसभा कार्यवाही का समापन हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले जो दिवंगत जो विधायी संबंधी कार्य वो निपटाए जाएंगे और जो दिवंगत नेता है उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके बाद गुरुवार तक कार्रवाई स्थगित हो जाएगी। लेकिन ये पूरे अगर हम सत्र की बात करें तो काफी हंगामेदार रह सकता है, क्योंकि सत्र में हंगामा जिन विषयों पर हो सकता है उनको लेकर OMR सीट को लेकर गड़बड़ी मामले में सदन में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ऐसे में सदन में ये मुद्दा पूरी तरह से गरमाएगा। इसके साथ ही SIR के मुद्दे को लेकर भी विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है। साथ ही और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष सरकार को घेरेगा। वहीं सरकार भी पूरी तरह से विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए तैयार है और माना जा रहा है संभवतः 11 फरवरी को राजस्थान में बजट पेश होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा 10:45 पर विधानसभा पहुंचेंगे। आपको बता दें कि आज से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के अभिभाषण से सत्र जो है वो शुरू होगा। आपको बता दें कि 10:53 पर राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े का विधानसभा द्वार पर आगमन होगा और 11 बजे उनका अभिभाषण होगा। और अब दिल्ली से खबर, जहां संसद का बजट सत्र आज से शुरू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित आज करने वाली हैं। लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठकों को संबोधित यहां पर करेंगी। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट कल संसद में पेश की जाएगी। वहीं केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। तो दिल्ली से खबर, संसद का
बजट सत्र आज से शुरू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज संबोधित करेंगी। लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठकों को संबोधित करेगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट कल संसद में पेश की जाएगी। वहीं केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। तो देखिए दिल्ली से बड़ी जानकारी, जहां संसद का सत्र आज से शुरू होने वाला है और बजट 1 फरवरी को पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यहां पर बजट पेश करेंगी। तो दिल्ली से ये बड़ी जानकारी, जहां आज से संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है। आज से शुरू होगा बजट सत्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पर संबोधित करेंगी। लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज संबोधित करेंगी। और आपको बता दें कि कल आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की जाएगी और 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी राजीव मेसा दिल्ली से जुड़ गए हैं। राजीव, आज से संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज संबोधित भी करेंगी, क्या कुछ अधिक जानकारी राजीव? बिल्कुल, देखिए आज से बजट सत्र शुरू हो रहा है और बड़ी बात यह है कि देखिए हर बार की तरह इस बार भी बजट सत्र 2 भागों में है। पहला भाग आज 28 जनवरी से शुरू होकर के 13 फरवरी तक चलेगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए आज राष्ट्रपति के अभिभाषण से दोनों सदनों को संबोधित करेंगी। उनके अभिभाषण से शुरू होगा कार्यक्रम। इस दौरान जो है दोनों सदनों के जो मेंबर हैं सभी लोग उपस्थित रहेंगे। सभी राजनीतिक दल के जो सांसद हैं सभी उपस्थित रहेंगे। उसके बाद महत्वपूर्ण चीज ये है कि रविवार के दिन 1 फरवरी पड़ रहा है और 1 फरवरी को चूंकि पहले से तय रहता है कि 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा, तो 1 फरवरी दिन रविवार को बजट पेश किया जाएगा। इस बार के बजट से लोगों को बहुत ही उम्मीद है, लेकिन जो एक्सपर्ट हैं वो बता रहे हैं कि इस बार जो है टैक्स, जो आम आदमी को जो टैक्स में रिलीफ की जो उम्मीद रहती है उसमें कुछ घटता बढ़ता नहीं दिख रहा है। क्योंकि देखिए पिछली बार जब बजट पेश हुआ था तो उसमें जो 12 लाख रुपया इनकम था उनको टैक्स फ्री कर दिया गया था। तो अब इस बार ज्यादा उम्मीद नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि देखिए इस बार सरकार जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, चाहे वो मेट्रो सिटी की बात कीजिए या तमाम जो सरकारी योजनाएं हैं उनको कैसे आगे लेके चलना है, या जो नए प्रोजेक्ट हैं AI की बात कीजिए, या जिस तरह से जो वैश्विक स्तर पे जो देशों में जो स्थिति बनी हुई है, तो डिफेंस में जो डिफेंस का बजट सरकार बढ़ा सकती है, जो जानकारी मिल रही है। तो तमाम उम्मीदें हैं लोगों को, उद्योग जगत के लोगों को बड़ी उम्मीद है कि इस बार बजट में कुछ इनको रिलीफ मिलेगा, कुछ सरकार की तरफ से स्पेशल पैकेज आएगा। लेकिन अब देखना होगा कि 1 तारीख को बजट में क्या कुछ खास होता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से सारी तैयारी कर ली गई है। और आज महत्वपूर्ण बात है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जो है क्या कुछ इम्पोर्टेंट चीजें निकलती हैं, ये भी देखना होगा। जो जानकारी मिल रही है हर बार की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री जो है आज नहीं कल मीडिया को संबोधित करेंगे। क्योंकि जब सत्र शुरू होता है तो पहले दिन ही प्रधानमंत्री मीडिया को संबोधित करते हैं। जो तमाम जो योजनाएं होती हैं, जो सरकार की जो डेवलपमेंट के काम कर रही है उसके बारे में जानकारी देते हैं पार्लियामेंट में। लेकिन चूंकि आज राष्ट्रपति का अभिभाषण है तो कल प्रधानमंत्री भी मीडिया को संबोधित करके बताएंगे कि आगे क्या कुछ करने की योजना है सरकार की। जी, अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष कौन से मुद्दे इस सत्र में उठा सकता है सदन में? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए अभी एक जानकारी और देना चाहते हैं कि आज अभी विपक्षी दलों की एक बैठक भी है। उसमें विपक्षी दल के जो नेता है सभी शामिल होंगे। सरकार को आने वाले समय में किस तरह से घेरा जाए। देखिए विपक्ष के सामने 2 बड़ी जो मुद्दे हैं उनको विपक्ष हमेशा लेके सरकार के ऊपर हमलावर रहती है। एक बेरोजगारी और दूसरी महंगाई। तो आने वाले समय में चूंकि बजट सत्र है तो महंगाई को लेकर के बजट बड़ा मुद्दा बना सकता है कि इसको कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। साथ ही रोजगार को लेकर के क्या कुछ सरकार की योजनाएं हैं जिसमें सरकार की तरफ से तैयारी है कि ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश अगर होता है तो लोगों के लिए रोजगार मिलता है। तो इस तरह की तमाम योजनाएं और भी तमाम ऐसे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जो इस समय देश में चल रहे हैं जिनको विपक्ष बड़ा मुद्दा बना सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होने वाला है। 11 फरवरी को राजस्थान का बजट पेश कर सकती है भजनलाल सरकार। हालांकि तारीख पर आखिरी फैसला विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति लेगी। तो राज्यपाल के अभिभाषण से आज विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत होगी। राज्यपाल के अभिभाषण में हंगामा नहीं करेगा विपक्ष, ये फैसला लिया गया है। पंचायत निकाय चुनाव और अशांत क्षेत्र बिल का मुद्दा यहां पर गर्म रहने वाला है। ओएमआर शीट में फर्जीवाड़ा मामले पर पक्ष विपक्ष
आमने सामने हो सकते हैं। सदन में विधायक निधि में भ्रष्टाचार की गूंज भी सुनाई दे सकती है और इस बार सत्र हंगामेदार रहने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। तो राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होने वाला है। सुबह 11 बजे राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के अभिभाषण के साथ कार्यवाही शुरू होगी और आपको बता दें कि विपक्ष राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हंगामा नहीं करेगा। तो राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होगा। 11 फरवरी को राजस्थान का बजट पेश कर सकती है भजनलाल सरकार। और अब जयपुर से खबर है, जहां पंचायत राज चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्टिव हो गई है। बिरला ऑडिटोरियम में कांग्रेस का पंचायती राज सशक्तिकरण सम्मेलन आज राजीव गांधी पंचायती राज संगठन द्वारा सम्मेलन हो रहा है। इस सम्मेलन में कांग्रेस का बड़ा पंचायती राज कुनबा प्रभारी सुखजिंदर रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली समेत दिग्गज इस सम्मेलन में शामिल होंगे। सम्मेलन में मनरेगा आंदोलन, पंचायत चुनाव समेत आगामी जमीनी रणनीति पर मंथन होगा। तो जयपुर से ये बड़ी जानकारी। तो पंचायती राज चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्टिव। बिरला ऑडिटोरियम में कांग्रेस का पंचायती राज सशक्तिकरण सम्मेलन आज होगा और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सुनील मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, पंचायत राज चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी एक्टिव नजर आ रही है, एक्टिव हो गई है। बिरला ऑडिटोरियम में कांग्रेस का पंचायती राज सशक्तिकरण सम्मेलन आज होगा, तो क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी सुनील? बिल्कुल साक्षी, देखिए पंचायत राज चुनाव की जो सुबगाहट है वो शुरू हो गई है। मार्च में संभवतः चुनाव होंगे, लेकिन कांग्रेस ने कमर कसना शुरू कर दिया है, उसको लेकर रणनीति बनानी शुरू कर दी है। क्योंकि पंचायत चुनाव के लिए हर एक पार्टी को गांव ढाणी तक पहुंचती है, गांव की सरकार होती है पंचायती राज। तो इसको लेकर आज पंचायती राज सशक्तिकरण सम्मेलन है, बिरला ऑडिटोरियम में सम्मेलन होगा, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की बात करें तो प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत तमाम जो बड़े नेता वो इसमें शामिल होंगे। बड़ी बात यह है कि सम्मेलन में जितने भी जो पंचायत राज चुनाव होने वाले जो गांव है, जो तहसील है, पंचायत समितियां हैं, यहाँ से लोग आएंगे और वहाँ लोगों को किस तरह की चुनौतियां हैं गांव में किस तरह के मुद्दे बनाए जा सकते हैं सरकार के खिलाफ, कांग्रेस कौन सी रणनीति पर ऐसा काम करे जिससे कांग्रेस के जो लोग हैं ज्यादा से ज्यादा जीते, गांव की सरकार में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व बढ़े। इसके अलावा अभी हाल ही में जो मनरेगा का नाम बदला गया था उसका भी सीधा सीधा असर गाँव में होता है। तो गांव के लोगों को किस तरह से इसको लेकर ये कहा जाए कि बीजेपी सरकार जो है वो सही नहीं कर रही है और कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ा जाए, इन तमाम मुद्दों पर एक रणनीति है वो बनाई जाएगी ताकि आगे जो आने वाले चुनाव है उसमें कांग्रेस पार्टी को फायदा मिले। इसके अलावा ये जो सम्मेलन है इसके बाद में एक जो यात्रा है उसकी भी रणनीति बनाई जाएगी। यात्रा का मतलब ये है कि वहां पर गांव में चौपाल लगाएगी कांग्रेस और उस चौपाल में गांव के लोगों की राय ली जाएगी और उससे एक पैनी नजर कांग्रेस के बड़े नेताओं की इस पर भी रहेगी कि गांव में कौन से कांग्रेस के कार्यकर्ता सक्रिय हैं, उन्हीं लोगों को आगे कांग्रेस पंचायती राज की टिकट भी वितरित करेगी। तो मोटा मोटी एक माइक्रो मैनेजमेंट है, उसकी तैयारी में कांग्रेस जुट गई है और उसी को लेकर एक बड़ा सम्मेलन है वो आज आयोजित किया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। और जयपुर से कांग्रेस को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। शाम को 7 बजे होटल रेडिसन में विधायक दल की बैठक होगी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। विधानसभा में इस सरकार को घेरने की रणनीति पर मंथन होगा। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो जयपुर से खबर है, जहां आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अध्यक्षता में बैठक होगी। विधानसभा में सरकार को घेरने की रणनीति पर इस बैठक में मंथन होगा। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो देखिए कांग्रेस को लेकर ये बड़ी जानकारी, जहां आज कांग्रेस के विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक रहने वाली है। 7 बजे
बैठक होगी और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अध्यक्षता में बैठक होगी। तो विधायक दल की आज अहम बैठक रहने वाली है और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सुनील जुड़ चुके हैं। सुनील, आज कांग्रेस विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। शाम को 7 बजे ये बैठक होगी और नेता प्रतिपक्ष की अध्यक्षता में बैठक होगी। तो क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर? जी साक्षी, शाम को 7 बजे बैठक आयोजित होनी है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी क्योंकि विधानसभा सत्र से ठीक पहले विपक्ष जो है वो किस तरह की रणनीति बनाता है और किस तरह से जो मुद्दे हैं वो सदन में उठाए जाएंगे। इसको लेकर जो कांग्रेस के तमाम विधायक है वो एक निजी होटल में जुटेंगे और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली उस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कांग्रेस के सभी विधायक जो है बैठक में शामिल होंगे और बैठक में इस सेशन में, इस बजट सत्र में ऐसे कौन से मुद्दे हो सकते हैं जिनको लेकर सरकार को घेरा जाएगा, इन मुद्दों पर रणनीति बनाई जाएगी। सभी जो विधायक हैं उनसे रायशुमारी की जाएगी और सभी विधायकों के जो क्षेत्र हैं उनमें क्या समस्याएं चल रही है और किस तरह के विकास कार्य हुए हैं, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। पिछले बजट में जो घोषणाएं हुई हैं वो जो घोषणा है वो पूरी हो पाई है या नहीं हो पाई है, और अगर नहीं हुई तो कांग्रेस के जो क्षेत्र है वहां पर कितना काम नहीं हुआ है, इन सब मुद्दों को लेकर एक रणनीति है वो तैयार की जाएगी। दूसरी तरफ जब सेशन चलेगा तो अभी हाल ही में जो कई सारे मुद्दे हैं, चाहे राजस्थान में कानून व्यवस्था पर लगातार नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सवाल उठाते रहे हैं, दूसरी तरफ मनरेगा वाला जो मुद्दा है, अरावली का मुद्दा है, तो ऐसे तमाम वो मुद्दे हैं जो सदन में गूंजेंगे और सदन में तीखी तकरार भी देखने को मिलेगी और सदन में विपक्ष किन मुद्दों पर ज्यादा मुखर होकर बोलेगा, उन्हीं मुद्दों पर शाम को उस बैठक में चर्चा की जाती है। और हर विधानसभा जो सत्र चलता है, जो बजट सत्र चलता है, उससे पहले ठीक ऐसे ही जो कांग्रेस विधायक दल की बैठक होती रही है जिसमें साफ तौर पर यही देखा जाता है कि एक रणनीति है वो तैयार की जाती है और पूरा जो सत्र है उसमें सत्ता पक्ष पर किस तरह से विपक्ष सवाल दागेगा और किस तरह से मुखरता से विकास की बात करेगा, तो इसको लेकर ये बैठक होनी है। शाम को 7 बजे बैठक होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। और अब राजस्थान के मौसम की बात कर लेते हैं। राजस्थान में मावठ के बाद फिर सर्दी बढ़ गई है। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक यहां पर गिरा है। बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। कोहरे और शीतलहर की चेतावनी दी गई है। कल प्रदेश के 13 जिलों में बारिश के साथ ओले भी गिरे थे। पश्चिमी विक्षोभ से अगले 1-2 सप्ताह तक तेज सर्दी रह सकती है और आज भी राज्य के कई जिलों में शीतलहर का प्रभाव रहेगा, जिसके चलते तापमान में 3 से 4 डिग्री तक गिरावट आएगी। वहीं मौसम विभाग का आज 11 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर सहित कई जिलों में आज भी सुबह से घने बादल छाए हुए हैं। 31 जनवरी से एक और नया वेदर जो सिस्टम है वो एक्टिव हो सकता है, जिससे प्रदेश में फिर बारिश और आंधी के आसार बन सकते हैं। बीते 24 घंटे के दौरान कई शहरों, ग्रामीण इलाकों में बारिश हुई और कुछ शहरों में दिन का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे 17.3 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे सर्द रहा हनुमानगढ़ में। 31 जनवरी से एक और नया वेदर सिस्टम जो है वो एक्टिव हो सकता है, जिससे प्रदेश में फिर बारिश और आंधी के आसार बन सकते हैं। बीते 24 घंटे के दौरान कई शहरों, ग्रामीण इलाकों में जोरदार बारिश हुई, जिससे ठंड प्रदेश में बढ़ गई है। जयपुर से खबर है, जहां केंद्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय जयपुर में आज से पश्चिम मध्य क्षेत्रीय रूपक महोत्सव 2 दिवसीय रूपक महोत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ आज होगा। देश के 11 संस्कृत विश्वविद्यालयों के 200 छात्र छात्राएं इस महोत्सव में भाग लेंगे। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि विद्वान एवं चित्रकला पियाल भट्टाचार्य होंगे। संस्कृत भारती के श्री सदेव पुजारी और प्रोफेसर हरे कृष्ण शतपथी विशिष्ट अतिथि इस महोत्सव में रहने वाले हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता जयपुर परिसर निदेशक डॉक्टर लोकमान्य मिश्र करेंगे। भोपाल, लखनऊ, नासिक, जयपुर सहित कई परिसरों की सहभागिता इसमें रहने वाली है। भीष्म प्रतिज्ञा, नलदमयंतीयम सहित संस्कृत नाटकों का यहाँ पर मंच होगा। शास्त्रीय रंगमंच और संस्कृत नाट्य परंपरा पर केंद्रित आयोजन विश्वविद्यालय के बहुउद्देशीय सभागार में ये जो आयोजन है वो हो रहा है।
और अब बीकानेर से खबर है, जहां उदरामसर पालना रेल मार्ग पर जोरदार हादसा हुआ है। ट्रेन से कटकर एक अज्ञात युवक की मौत हो गई है। अज्ञात युवक के शव को पीबीएम अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिया गया है। मौत के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। जीआरपी पुलिस युवक की शिनाख्त के प्रयास कर रही है और लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो बीकानेर से बड़ी खबर, जहां ट्रेन से कटकर एक अज्ञात युवक की मौत का मामला सामने आया है। अज्ञात युवक के शव को पीबीएम अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिया गया है और अब पुलिस पूरे मामलों की जांच में जुट गई है। हालांकि मौत के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं और वहीं युवक की शिनाख्त लगातार की जा रही है। तो बीकानेर से ये बड़ी जानकारी, जहां ट्रेन से कटकर एक अज्ञात युवक की मौत हो गई है। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से खबर है, जहां स्लीपर बस और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई, जिससे बस और ट्रक पूरी तरह से जलकर राख हो गए। जानकारी के अनुसार स्लीपर बस जयपुर से बीकानेर की ओर जा रही थी। गनीमत रही कि हादसे में किसी प्रकार की यात्री की जनहानि यहां पर नहीं हुई है। बस चालक यहां पर घायल हुआ है, जिसे बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में रेफर किया गया है। बस के आपातकालीन गेट से सभी सवारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सूचना पर दमकल विभाग और श्री डूंगरगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। तो बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से ये बड़ी जानकारी, जहां डूंगरगढ़ में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां ट्रक और बस की जोरदार भिड़ंत हुई और दोनों में आग लग गई, जिसके बाद दोनों वाहन जलकर राख हो गए। ज्यादा जानकारी के लिए सुरेंद्र मंडा सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, श्री डूंगरगढ़ में भीषण सड़क हादसा हुआ है, यहाँ स्लीपर बस और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हुई है। क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में? कालू चौक है, उसके पास में देर रात को करीब बताया जा रहा है कि 5 बजे की घटना है, जहां पर एक ट्रक व बस की भिड़ंत हो गई, जिसमें बस व ट्रक में दोनों में ही आग लग गई। गनीमत इसमें रही कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। जिसमें बस ड्राइवर है वो घायल हुआ था, उसको श्री डूंगरगढ़ के अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। इसके साथ ही दमकल व श्री डूंगरगढ़ पुलिस की टीम मौके पर पहुंची व कड़ी मकसद के बाद आग पर काबू पाया गया। इसके साथ ही बता दूं कि जिस प्रकार से कुछ दिन पहले ही परिवहन विभाग के द्वारा स्पेशल अभियान चलाकर बसों के अंदर इमरजेंसी खिड़कियां हैं वो शुरू करवाई गई थी। इसी इमरजेंसी खिड़की के उपयोग के कारण आज कई लोगों की जान है वो बच गई थी। बताया जा रहा है कि बस में अचानक से आग लगने के कारण स्लीपर बस थी और सभी सेंटर लॉक हो गए और कोई भी रास्ता बाहर यात्रियों को निकलने के लिए नहीं मिला। लेकिन जिस प्रकार से जो आपातकालीन खिड़की थी, ये इस हादसे के अंदर बड़ी उपयोग आई है। सभी लोगों को आपातकालीन खिड़की के माध्यम से बाहर निकाला गया। बड़ी गनीमत रही कि किसी भी यात्री की कोई चोट नहीं लगी और जो आगजनी की घटना से कोई बड़ी दुखद घटना नहीं हुई। लेकिन जिस प्रकार से ये हादसा हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक ट्रक आगे खड़ा था, जिसकी वजह जिस ट्रक के अंदर पीछे से आई बस टकरा जाने के कारण जो ट्रक और बस दोनों में आग लग गई। स्लीपर बस थी जो जयपुर से बीकानेर आ रही थी और डूंगरगढ़ के पास में देर रात को हादसा हुआ। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। जयपुर से खबर है, जहां मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की समीक्षा बैठक जयपुर स्थित शिक्षा संकुल सभागार में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता राज्य परियोजना निदेशक अनुपमा जोरवाल ने की। इस दौरान एमएसआरए की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष फोकस रखा गया। कार्यक्रम के तहत तय किए गए 40 टास्क की चारों घटकों में समीक्षा करते हुए विद्यार्थी, शिक्षक और विद्यालय केंद्रित गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में शैक्षणिक परिणामों को और बेहतर बनाने पर जोर दिया गया और लंबित कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश भी यहाँ पर दिए गए। साथ ही आगामी शैक्षणिक सत्र की परियोजनाओं और नए लक्ष्यों पर भी इस दौरान मंथन किया गया। बैठक में वरिष्ठ अधिकारी और विभागीय उपायुक्त मौजूद रहे। तो जयपुर से एक खबर है, जहां शिक्षा विभाग की बैठक हुई। तो मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की समीक्षा बैठक जयपुर में आयोजित हुई। शिक्षा संकुल सभागार में एमएसआरए की प्रगति की विस्तृत समीक्षा बैठक हुई, जिसमें कई विषयों पर मंथन किया गया और विचार किया गया। राज्य परियोजना निदेशक अनुपमा जोरवाल ने बैठक की अध्यक्षता की। एनईपी 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन पर खास फोकस यहां पर रहा। कार्यक्रम के तहत तय 40 टास्क की चारों
घटकों की समीक्षा हुई। तो ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी कुणाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की समीक्षा बैठक हुई है, शिक्षा संकुल सभागार में ये बैठक हुई और राज्य परियोजना निदेशक अनुपमा जोरवाल ने ये बैठक की अध्यक्षता की है। तो क्या कुछ इस बैठक में रहा कुणाल? देखिए, क्योंकि आने वाले समय में जो है बच्चों की परीक्षा होने वाली है और परीक्षा के बाद जो है परिणाम आएगा, तो बेहतर परिणाम किस तरह से किया जा सकता है, इसके अलावा विद्यार्थी, शिक्षक और विद्यालय में जो केंद्रित गतिविधि है उनको लेकर महत्वपूर्ण चर्चा यहाँ पर हुई। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 को किस तरह से प्रभावी रूप से जो है लागू स्कूलों में किया जा सकता है, इसके अलावा जो शिक्षा विभाग द्वारा तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका किस तरह से क्रियान्वयन है और किस तरह से वो काम कर रही है, इन तमाम मुद्दों की जो है चर्चा यहाँ पर की गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल इस तमाम जानकारी के लिए। और अब सीकर के श्रीमाधोपुर से खबर है, जहां शहर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। वार्ड नंबर 34 स्थित ढाणी बड़बोर वाली में अज्ञात चोर ने एक ही शाम में 2 मकानों को निशाना बनाया। विधवा प्रेम देवी के मकान में घुसकर चोर ने बक्सों में रखे कपड़ों को अस्त व्यस्त कर करीब 2.5 लाख रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। प्रेम देवी घर के बाहर ही छोटी सी परचूनी की दुकान चलाती है। वहीं पास स्थित दूसरे मकान से चोर गैस सिलेंडर भी चुरा कर ले गए। घटना कल शाम करीब 6 बजे के आसपास की बताई जा रही है। मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वार्ड नंबर 34 ढाणी बड़बोर वाली में अभी 1 बजे के पश्चात 1 और 6 बजे के बीच में दिन दहाड़े चोरों के हौसले बुलंद है और 2 परिवारों में एक परिवार जो एकदम गरीब परिवार है, महिला अकेली है, विधवा महिला है, जो अपना जीवन यापन करके छोटी सी दुकान का गुजारा करती है। 2,50,000 रुपए की कोई बचत का पैसा कहीं किसी को भुगतान करने के लिए कई दिनों से